नहीं लगाऊंगी। क्यों? आप भी हवेली से किनारा कर लीजिए। मुझे विश्वास है वो कल से नहीं पिएगी। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगी। मैंने अपने पति को ढूंढ लिया है। छोटी बहू, एक बात कहूं, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। देख क्या रहे हो? छोड़ो। चलो जाओ यहाँ से, ले जाओ इन्हें। नहीं साले साहब, हमारा ये बूढ़ा आँख धोखा नहीं खा सकता। आप साले साहब हैं। अरे कोई साले साहब नहीं, मैंने कहा ना। हम आपको जाने नहीं देंगे साले साहब, हम आपको जाने नहीं ले जाओ यहाँ देंगे। से। पिताजी देखिए इस आदमी को, कब से परेशान किया जा रहा है। वैसे आप क्यों बाहर हैं? आप आराम कीजिए, मैं इन्हें देखता हूँ। ओ भाई साहब, चलो जाइए यहाँ से। कौन साले साहब? यहाँ कोई साले साहब नहीं है, चलो पहचानो? बेटे, यही तो है बंसी। ये मेरा बेटा है सोमनाथ। आपका बेटा? साले साहब, कितना समय बीत गया है? 22 साल का हुआ है। 22 साल। जीते रहो, जीते रहो। 22 साल गुजर गया साले साहब। बंसी, तुम यहाँ हो। और बेटे, तुम जरा वहां का काम संभालो, हम दोनों अंदर बैठे। हाँ, आओ बंसी। जीते रहो। अच्छा ये बताइए, आप कैसे हैं और कहाँ रहे इतने साल? आप कहाँ रहे? जिंदगी हाथ पकड़कर जहाँ ले गई, बस चलता चला गया। अच्छा एक बात बताइए, हम एक बात को भूल नहीं पा रहे हैं कि आखिरी बार आप और छोटी बहू रानी बग्गी में बैठकर 12 नगर के लिए निकले थे। फिर आप ना आ पाए और नहीं तो छोटी बहू रानी कहाँ चले गए थे? छोटी बहू नहीं आई? वैसे मुझे इस बात का अंदेशा था। लेकिन आप कहाँ रहे इतने साल? ये बताइए, कहाँ रहे? उस रोज बंसी, जब हम बग्गी से जा रहे थे, ये आवाजें कैसी हैं? बचाओ! छोड़ो उसे, मत मारो! मत मारो! मेरी आंख खुली अस्पताल में काफी दिनों के बाद। काफी समय तक मुझे अस्पताल में रहना पड़ा इलाज के लिए। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा यहाँ कोई नहीं था, कोई नहीं।
बर्बाद हो गई ये हवेली, बर्बाद हो गई। मैं भी पता नहीं कब तक, आप कह रहे भाई साहब, पता नहीं कब तक मैं इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कहीं टिक नहीं पाया, कहीं टिक नहीं। रातों को सपना आता, ऐसा लगता जैसे हवेली खींच रही है अपने तरफ हमको। मैं एक रोज भागा भागा यहाँ चला आया, फिर से मैं यहीं रह गया, इसकी देखभाल, इसको संभालने लगा। मुझे उम्मीद था कि आप जरूर आएंगे एक दिन, आप जरूर आएंगे। साले साहब, इन लोगों को रोकिए ना, इन सब चौधरियों की हवेली को तोड़ रहे हैं, रोकिए रोकिए। नहीं रोक सकता बंसी। अच्छा ये बताओ, छोटी बहू जब यहाँ नहीं आई तो उन्हें किसी ने खोजा नहीं, किसी ने तलाश करने की कोशिश नहीं की? बहुत ढूंढा साले साहब, इस सेवक ने बहुत ढूंढा। वंशी, जी सरकार। छोटी बहू कहाँ गई है? पता नहीं सरकार, तक लौट के क्यों नहीं आई हो? बहुत ढूंढा सरकार, कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती सरकार। जरूर छोटी बहू को कुछ हो गया, जरूर उसे कुछ हो गया। तुझसे क्या होगा? मगर हमने तो बहुत ढूंढा, पता नहीं आसमान खा गया या जमीन निगल गई कुछ। और भी लोग परेशान थे, बहुत परेशान थे। मजली, हाँ मजली बहुरानी बहुत परेशान थी। वो चली गई, साथ में क्या कहते हो तुम लोग उसे? गुरु भाई। उसका गुरु भाई भी चला गया। छोटी छोटी ये नहीं कर सकती। एक बात कहूं, अब ये छोटी का किस्सा खत्म करो। वो चली गई तो चली गई, भूल जाओ उसे। वैसे भी हमारे खानदान के लायक तो थी नहीं वो, क्या फायदा उसके बारे में सोचकर। हाँ, छोटे के लिए कभी कभी बहुत बुरा लगता है, अकेला रह गया। कोई बात नहीं, भूल जाओ छोटी को। समझ लो कि एक बहुरानी नाम का कोई इंसान यहाँ रहता भी था। और छोटे बाबू? छोटे बाबू तो बस उन्हीं की राह देखते रहे, उनके होठों पे तो बस एक ही नाम था। छोटे बाबू की सांस तो उन्हीं के आंस में अटकी हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे कब सांस टूट जाएगी। दिन बीतता गया और उनकी हालत बिगड़ती गई और मैं उनकी सेवा करता गया। और एक दिन जब मैं उनके पास पहुंचा तो देखता हूँ। छोटे बाबू चलिए, मैं आपको
इस तरह के एक हट्टे कट्टे सुदर्शन आदमी की ऐसी मौत होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या रौब था उनका जब शान से बग्गी में बैठकर जाया करते थे। छोटे बाबू के आगे इस हवेली की रौनक ही चली गई, वरना क्या रौनक हुआ करती थी यहाँ पे। रंग महल में घुंघरू छनके, नैना छल के नीर, उठने को है सारे मेले, मन को है ये मुझे तो लगता है बंसी, कोयले की खदान खरीदना ही सारी मुसीबतों की जड़ बन गई। ये कोयले का टुकड़ा है और ये उसी खान से मिला है चाचा। और इसमें देखिए क्या है, हीरे हैं हीरे। सनयाल साहब एक बात बताइए, जहां तक तिजोरियों के भरने का सवाल है, ये काम आपने खुद क्यों नहीं किया? ये खदान हमें क्यों दे दी? मोरी डुलिया सजाए रे, हे चार कहर मिले, मोरी डुलिया सजाए रे। इस हवेली की बहू बन के आने के मोरे बाद अपना बेगाना मैंने आज पहली बार छूटो जाए, इस नाच घर में कदम रखा। नैहर छूटो रे जाए, मुझे माफ कर दीजिए। नैहर छूटो रे जाए, क्या रौनक हुआ करती थी। हम सुनते थे बाहर से, नैहर छूटो जाए, माँ बुला इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस से मशहूर दवाएं पाया करती थी। नैहर छूटो रे जाए, और क्या क्या गाना नाच, आप लोग की हंसी की आवाज गूंजती थी हमेशा। आज तो पता नहीं हमें आज सुबह से क्यों डर सा लग रहा है। आप सुन रहे हैं ना? हाँ, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? मुझे क्यों पता नहीं डर सा लग रहा है आज। हाँ? डर कैसा पगली, हम हैं ना, तुम्हें क्यों डर लगने लगा? डरो मत, हम हैं। मेरी एक बात मानेंगे आप? मानेंगे, कहो। क्या हम इस हवेली को छोड़ के और नहीं चले जा सकते? कहाँ जाएंगे? हम इस हवेली को छोड़ भी दे
लेकिन ये हवेली हमें नहीं छोड़ेगी, पीछा करती रहेगी हर वक्त। जहां भी जाएंगे ये हवेली की दीवारों से टकराएंगे, वहां अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। हाँ, आप ऐसा मत कहिए, मुझे यकीन है अब कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेंगे। हल 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 निकालेंगे ना, लेकिन हल मुझे आज पता नहीं क्यों घड़ी बाबू की बहुत याद आ रही है। ये सब कैसे हो गया? वो तो यही सब कहते थे ना? सही कहते थे, सच कहते थे हमारे घड़ी बाबू। उन्होंने जो जो कहा सब का सब सच निकला। वो कहते रहे, मजले संभल जा, मजले बर्बादी के दिन आ रहे हैं, संभल जा। हमने नहीं सुनी, हमने उन्हें मारा। मछली, हमने हमारे घड़ी बाबू को मारा। उन्होंने कहा तुम जिम्मेदार हो सारी बर्बादी के। हमने कहा नहीं, हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम जिम्मेदार नहीं हैं घड़ी बाबू। लेकिन हमने उनकी एक न सुनी। खैर खैर आप सुन लेते हैं, हम ठीक कर लेंगे मछली, हम संभाल लेंगे। अंगना तो पर्वत भया, और देहरी भई विदेश। ले बाबुल घर आपनो, मैं चली पिया के दे। ये बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, बाबुला मोरा 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 नैहर छूटो रे जाए। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है वो दिन।